नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। उससे पहले हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशि फल बताएंगे। आज चर्चा करेंगे जीवन को सिस्टमेटिक कैसे किया जाए। क्या कोई ऐसा समाधान है जिससे जिंदगी में एक सिस्टम तैयार हो जाए, मतलब समय पर आप उठ जाए और समय पर आप सो जाए। ये सारा सिस्टम कैसे तय होगा, क्योंकि बिना सिस्टम के आपकी सफलता जीवन में आ नहीं सकती। तो आज हम चर्चा करेंगे जीवन में सिस्टम कैसे पाए, किस देवता की उपासना करें जिससे आपके जीवन में सिस्टम हो, आप स्वस्थ हो, आरोग्यवान हो। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन रविवार त्रयोदशी दोपहर 4:14 तक। आज हस्त नक्षत्र होंगे प्रातः 6:22 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:49 से 6:25 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं जीवन को व्यवस्थित करने के लिए। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के मन, मस्तिष्क और शरीर पर मौसम, ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव जरूर रहता है। कुछ लोग इस प्रभाव से बच जाते हैं और कुछ लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। बचने वाले लोगों की स्थिति सुदृढ़ मानसिक स्थिति होती है, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है और इसी कारण वो बच पाते हैं। अलावे जो है वो ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं और इसलिए आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी चीजों को अनुशासित करना बेहद आवश्यक है। यदि आपके जीवन में दैनिक चर्या कमजोर हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके जीवन में ढेर सारी असफलताएं मिल सकती है। जीवन को व्यवस्थित करना ही जीवन की सफलता माना गया। सफलता ही व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और मन मजबूत होता है तो जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि आती है और ये कुछ सीखना होता है हमें सूर्य से। ऐसा लिखा कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षुर सूर्य हो जाए श्रुत्रात द्वायुष प्राणश्च मुखाद इंद्र जाए। तो कि चंद्रमा से मन और नेत्र सूर्य से देखे जाते हैं। तो नेत्रों से ही हम अनुशासन की सीख लेते हैं, यहीं से कृपा लेते हैं। जीवन में सभी प्रकार की सफलता, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का ये सारा उपाय हम सूर्य की शांति करके कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम कि यदि आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में सब प्रकार की समृद्धि हो तो जल्दी उठें और उठ करके सूर्य को नमस्कार करें, सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद में और भगवान सूर्य के प्रियता के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का एक जप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और नारियल से बनी मिठाइयों का दान करें। तो आप देखेंगे कि जीवन में न केवल अनुशासन आएगा बल्कि आप बेहतर भी हो पाएंगे। चलिए, तो आपको हमने सिखाया कि कैसे आप अपने जीवन में अनुशासित हो सकते हैं। अब हमारे कॉलर्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि ढेर सारे कॉलर्स हमारे साथ हैं। ibc24.in के पेज, फेसबुक पेज में यदि आप जानना चाहते हो तो अभी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके और आप अपना प्रश्न लिख दें। कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रश्न का जवाब देंगे। हमारे साथ पहली कॉलर जुड़ चुकी है अंजू जी। अंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ जी, मैं मंजू बोल रही हूँ जयपुर से। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 96 और समय उसका 6:55 शाम को, जयपुर राजस्थान। और जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि उसकी नौकरी का आने वाला है। उसने इंटरव्यू दिया है, उसने MBA किया हुआ है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसकी नौकरी कब तक लग जाएगी और उसका विवाह और उसका भविष्य। चलिए ये देखते हैं। उनका जन्म लग्न कर्क है, राशि उनकी तुला है, सप्तमी शनि अष्टम स्थान में है। शायद शनि के कारण ही उनके जीवन में सारी चीजों का व्यवधान है। शादी से पहले छोटा सा कुंभ विवाह करा लें तो न केवल शादी बल्कि करियर भी जल्दी तय हो जाएगा। इस समय जो दशाएं चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा के अंतर दशाएं चल रही है 1 फरवरी 2022 तक। पर चंद्रमा उनकी जन्म कुंडली में दूसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत जल्दी ही इनकी नौकरी लगने वाली है और चंद्रमा चूंकि लग्न शुक्र चतुर्थ स्थान में है, इसलिए बहुत जल्दी नौकरी लगेगी। नौकरी के बाद बहुत जल्दी सेटल होंगे। मगर शादी से पहले छोटा सा कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि सप्तमेश
शनि 8वें स्थान में, 7वें स्थान में मंगल है। और याद रखिए कि इनके तीसरे स्थान में राहु है। राहु भी सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि रखता है, इसलिए को विवाह कराएं 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का टोपाय धारण कराएं, गुरुवार का व्रत किया करें और भगवान शिव का पूजन करें तो कल्याण होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर है नागराज जी। नागराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ कि कर्ज चढ़ा हुआ है वो कब तक दूर हो जाएगा? जी, आप डेट ऑफ बर्थ बताएं नागराज जी। हाँ, नागराज जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 10/10/1964 और समय? 4:53 AM। और जन्म स्थान? जन्म स्थान छूरा, छत्तीसगढ़। जी, छूरा छूरा। छुरा? हाँ, छूरा छूरा छूरा, छत्तीसगढ़। ये कहाँ पड़ता है? ये गरियाबंद के आसपास है? गरियाबंद है। ओके ओके ओके, छुरा छुरा। जी 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 जी, छुरा। बताइए क्या जानना चाहते हैं? कोई कर्ज जो चढ़ा हुआ है वो कब तक दूर होगा? चलिए यही देखते हैं, कर्ज से परेशान है, कर्ज से कैसे मुक्ति मिलेगी। आपका जन्म लग्न तुला है, आपकी राशि कर्क है, आपका भाग्येश, आपका रोगेश पंचम स्थान में और पंचमेश भाग्य स्थान में, मतलब आपकी सारी तरक्की कर्ज से होने वाली है, इसलिए कर्ज से मुक्ति पाने की कोशिश करना नहीं चाहिए। ये कर्ज ही आपके आगे की जिंदगी में तरक्की देगा। बड़ा प्रश्न ये है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का उपल धारण करना चाहिए। जहां तक सवाल खर्च का है तो खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण करें। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, शुक्र में शनि का अंतर शुरू होगा 2022 के आसपास में, तो उससे पहले आपका ये कर्ज चुक जाएगा, मतलब बहुत जल्दी कर्ज चुकने वाला है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी बेच करके आप अपना कर्ज चुकाएं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो दशाएं आपके लिए 5 अगस्त 2021 तक बहुत फेवरेबल है। उसके बाद शनि की दशा चलेगी, ये भी आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगी। बड़ा प्रश्न ये है कि इस समय करना क्या चाहिए। तो बुधवार का व्रत करें, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, सत्यनारायण की कथा करें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जी, किरण किरण जी, किरण जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। हाँ प्रणाम, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। ये मेरे बेटे के बारे में पूछना था पंडित जी। हेलो हेलो। हाँ, उनकी जन्म तारीख 19/12/95 और समय? दोपहर 1 बजे। और क्या ये दुर्ग जिला है पंडित जी। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, इसका अभी तो ज्वेलर्स में काम कर रहा है, नौकरी करता है। इसके बारे में थोड़ा जानना था पंडित जी। ये थोड़ा तेज भी बहुत है, घर में थोड़ा झगड़ा भी बहुत करता है। इसका आगे का भविष्य कैसा है? कुछ अपना कुछ काम करेगा कि नौकरी ही करेगा, ये पूछना। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न है, उसकी राशि तुला है। तृतीय शुक्र 11वें स्थान में, स्वभाव में चिड़चिड़ापन बाय डिफॉल्ट हो सकता है। चंद्रमा चूंकि पंचमी शो करके राहु से आक्रांत होकर अष्टम स्थान में बैठे हैं, इसलिए स्वभाव का चिड़चिड़ापन भी समझ में आता है। मतलब आमतौर पर ऐसे लोगों को मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोग खास करके टीनेज में इस तरह की परेशानियों में फंस जाते हैं। राहु की अंतर्दशाएं चल रही है, मन में कोई बड़ा हानि या बड़ी चिंता जरूर पड़ी है, जिसके चलते ये मन में व्यग्र रहते हैं। क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि रुद्राभिषेक कराए हर 6-6 महीने में, और ये देखें कि इनको कोई लॉस तो नहीं हुआ, इनके अंदर में कोई कॉम्प्लेक्स तो जनरेट नहीं हुआ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब राहु अष्टम स्थान में हो तो कोई बड़ा लॉस हो सकता है जो जिसकी जानकारी आपको ना हो। तो ये देखिए कि बच्चा कहीं कुछ ऐसा खर्च तो नहीं कर रहा है जो नहीं पता होना चाहिए आपको, या पता होना चाहिए जो आपको नहीं पता है। तो राहु की शांति कराएं, रुद्राभिषेक कराएं, 4 कैरेट का मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहनाएं और मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कल्याण होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर है आकाश जी। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नाम? जी प्रणाम, बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी 31/7/2000। एक बार फिर से बोले। जी 31/7/2000 सर।
21/7/2000। जी। समय, जन्म समय 5:30 बजे सर। सवेरे शाम 5 बजे नहीं, शाम को सर 5 बजे, 5:30 बजे। जन्म स्थान जन्म स्थान ये सदोल सर। क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे मैं कुछ काम करता हूँ, काम सफल नहीं हो पाता है, और जैसे पढ़ाई वढ़ाई लिखने का मन भी नहीं करता है। एक बार फिर से बोलिए आप, एक बार फिर से बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? जैसे मैं सर पढ़ाई करने के लिए तैयारी करता हूँ तो मेरा मन कहीं और लग जाता है, कुछ काम करने जाता हूँ तो काम में असफल हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं काम में असफलताएं मिलती है, वजह क्या है? आपका जन्म लग्न धनु है, राशि आपकी कुंभ है, तृतीय शनि छठे स्थान में बैठे हैं, इसलिए कहीं आत्मबल भी कम है और एकाग्रता भी कम है, पुरुषार्थ भी कम है, आलस्य भी ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजाय इसके कि आप ये दोष दें, आपको ये दोष देना चाहिए कि मैं ही काम को छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपका शनि जो है वो तृतीय शो के छठे स्थान में। और एक भी बात है कि आपकी संगत भी थोड़ी सी खराब है, ये भी एक ध्यान देना पड़ेगा। 11 अप्रैल 2021 राहु की अंतर्दशाएं समाप्त हुई, मतलब बीते 3 सालों में आप काफी परेशान थे, मगर अब समय अच्छा है, यदि आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। बड़ा प्रश्न है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि सत्वं विना नहि सत्वस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि यदि आप बहुत एकाग्र होकर प्रयास नहीं करेंगे तो शेर के मुंह में हिरण नहीं जाएगा, मतलब उसको शेर को शिकार करना ही पड़ेगा। क्योंकि राहु आपके 8वें स्थान में थे, इसलिए बीता 3 साल काफी पैनिक गया। यहां भी लग्नेश और चतुर्थ बृहस्पति छठे स्थान में है, मतलब सब कुछ के बाद भी आपको प्रयास करने होंगे, और प्रयास करने के लिए आपको खूब मेहनत करिए, लोगों की बात सुनिए, चित्त की एकाग्रता रखिए, वर्कआउट करिए और अपने काम में लगातार बने रहिए तो बात बनेगी। एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का माणी की पहने, रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और तो आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। जी प्रशांत जी जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम महाराज। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम जी। मैं जानना चाहता हूँ, मैं एक बिजनेस चालू किया हूँ फायर जूस का, प्लांट, छोटा सा प्लांट डाला था मैंने फायर जूस का, लेकिन वो अभी तक समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, कुछ क्या है उसके कुछ जानकारी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 28 अगस्त 1997। एक बार फिर से बोले। 20 अगस्त 28 अगस्त 1985। 28 अगस्त 1985। और समय? समय, जन्म का समय है 12 बजे दोपहर में। दोपहर। जन्म स्थान? दुर्ग में। पढ़ाई क्या की है आपने? मैं BA फर्स्ट ईयर। अभी काम क्या कर रहे हैं आप? मैं फायर ब्लिक्स का प्लांट डाला हूँ, मशीन ब्लिक्स प्लांट डाला हूँ, उसी के बारे में जानकारी चाह रहा था, बिजनेस चालू किया था मैं। चलिए आइए देखते हैं, ब्रिक्स का प्लान डालें और आप जानना चाहते हैं करियर कैसा रहेगा। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी मकर है, मंगल आपके लग्नेश होकर भाग्य स्थान में है। निर्णय बिल्कुल सही लिया आपने, मगर समय चुना गलत। मुझे लगता है इस गलत समय में आपको लगातार लॉकडाउन के कारण काफी लॉसेस हो रही होंगी, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। इस समय जो दशाएं चल रही है, शनि की अंतर्दशा समाप्त हो गई, बुध की अंतर्दशा है, यदि आप थोड़े दिन कंटिन्यू रखें तो आप देखेंगे कि यही बिजनेस आपके लिए काफी फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि ये बुध एकादशी होकर बैठा है। 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का उपाय धारण करें, रविवार का व्रत करें, सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, और देखिए बहुत जल्दी आपकी कल्याण की रास्ते खुलेंगे। एग्जैक्टली हम देखें कि आपका बुरा वक्त समाप्त हो गया, अच्छा वक्त आ गया है, इसलिए एक बार फिर से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए, जरूर फायदा होगा। जी सुधाकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम, मैं सुधाकर, मैं अपने बेटे के लिए जानना चाह रहा हूँ। बेटे का नाम है सौरभ मिश्रा, डेट ऑफ बर्थ है 5। सुधाकर जी मैं आपको रोकूंगा, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 5 दिसंबर 1987। 8 दिसंबर 1900 5
5 दिसंबर 1987। 7 दिसंबर 1987। 5 दिसंबर 5/12/87। समय 7:05 सुबह के। जन्म स्थान जयपुर। जयपुर राजस्थान। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं मेरे बेटे के लिए जानना चाह रहा हूँ, इसका विवाह कब होगा? आपने कही थी कि अपनी इच्छा से भी कोई विवाह कर सकता है, ऐसे कोई इसका प्रस्ताव अभी तक कुछ है नहीं, और शादी में हम बहुत लेट उठती हैं, उसमें ऑब्स्टेकल बहुत आ रहे हैं, और मतलब बात बनते बनते बिगड़ जाती है, आगे मेटलाइज। और आपने कहा था इसने कोई पसंद कर रखा होगा, हमने पूछ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, दूर तक नहीं होता तो अब तक बता देता। तो हमने 1.5 साल पहले आपसे बात की थी, तब इसका ऑब्स्टेकल हटाए ना, और विवाह की तारीख मतलब हमारा मार्गदर्शन करें कि कब तक इसका शादी का सब मेटलाइज। मतलब कुल मिलाकर आप शादी के लिए परेशान है, जो मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि बाकी बातें तो आपकी समझ में नहीं आई। बच्चा MC है, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। नहीं, शादी के लिए चर्चा करनी है आपको। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि इसकी वृषभ है, लग्न में शनि है, और शनि के कारण शनि इज अ कॉज ऑफ डिले, डिस्प्यूट एंड डिस्टर्बेंस बिफोर एंड आफ्टर मैरिज। तो शादी में थोड़ी सी परेशानी, शादी से पहले छोटा सा विवाह करा ले तो इसकी शादी की परेशानी दूर होगी। दूसरा प्रश्न करियर को लेकर के, तृतीय शनि लग्न में बैठने से बहुत आक्रामक करियर तो नहीं है, कुछ हालत से भी जरूर हो सकता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि की अंतर दशा चल रही है, गुरु में शनि का अंतर चल रहा है, 2023 तक चलेगा, तो इस समय निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। शादी का जहां तक मसला है, शादी से पहले छोटा सा अर्कुआ याद से करा लें। तीसरी बात, करियर में थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि परिस्थितियां शनि के अंतर दशाएं बहुत फेवरेबल नहीं है। तो फिर करना क्या चाहिए? तो आपको एक अर्क विवाह कराना चाहिए, शनि की शांति करानी चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए, सोमवार का व्रत करना चाहिए, और ऐसा लगातार 1 वर्ष तक करना चाहिए। इससे सारी परेशानियां दूर होंगी। हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ चुके हैं, वर्षा जी और पीयूष ठाकुर जी। वर्षा जी और ठाकुर जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। वर्षा जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम जी, मेरे दोनों बच्चों के बारे में मेरे को जानना है। किसी एक का पूछ लीजिए, समय का। जी, छोटे बच्चे के लिए पूछना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 2018। और समय है 7:10 शाम को। जन्म स्थान जगदलपुर सर। क्या जानना चाहती हैं? उनके भविष्य के बारे में जानना है सर। भविष्य के बारे में जानना है। बच्चा बहुत गुस्सैल है, पढ़ने में ध्यान लगाता नहीं है, पूरे टाइम टीवी देखता है, और बहुत 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 शैतानी करता है, क्योंकि इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है और इसकी जो राशि है वो सिंह है। तृतीय शुद्ध 5वें स्थान में बहुत इंटेलिजेंट है बच्चे को, भाग्येश दशमेश भाग्य स्थान में बहुत भाग्यशाली भी है, चतुर्थी शुक्र है, बहुत लैविश लाइफ जीना चाहेगा, और बहुत ज्यादा वर्चुअल यानी काल्पनिक होगा। तो बड़ा प्रश्न ये है कि ऐसे बच्चों को आमतौर पे इंटरनेट या मोबाइल से थोड़ा दूर रखिएगा। पर परेशानी है कि इन दिनों में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई ही हो रही है, मगर फिर भी आप कोशिश करें इस बच्चे को जितना अधिक से अधिक इस इंटरनेट गैजेट से दूर रखेंगे उतना फायदा होगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, अगर उन दशाओं की बात करें तो ऐसा लगता है कि समय इनके लिए ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखें कि इस बच्चे के लिए साल में 1 बार तुलादान करा दें। इस बच्चे के लिए माता पिता 1 वर्ष तक शनिवार का व्रत करें और दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करें, क्योंकि इस बच्चे को परेशानियां लगातार आती रहेंगी। इस समय राहु के अंतर दशाएं चल रही है, हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, कफ साइनस थ्रोट इन्फेक्शन, क्योंकि लग्न में राहु है। तो इसके लिए आपको राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक लगातार 2022 जून तक कराते रहना पड़ेगा। उसके बाद जब गुरु की दशा चलेगी तो चीजें ठीक रहेंगी। बड़ा प्रश्न ये है कि ये इस बच्चे का जो 2036 के आसपास में बुध की दशा चलेगी, बच्चा साइंस लेकर और एक बड़ा डॉक्टर बनेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, मगर शर्त यही है कि आप इस बच्चे को इंटरनेट, मोबाइल और इन सब चीजों से दूर रखें। जी, इसके बाद हमारे साथ दूसरे कॉलर हैं पीएस ठाकुर जी। पीएस ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं महाराज जी अपने लड़के के शादी के बारे में जानना चाह रहा हूँ, शादी कब होगी?
उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनका डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 1989, 89। और समय 5:20 संध्या। और जन्म स्थान जन्म स्थान ये कबीरधाम जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? इनकी शादी के बारे में जानना चाह रहा हूँ महाराज जी की शादी कब होगी। इसको कोई लड़की पसंद तो नहीं है ना, हो सकती है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है, इसकी राशि सिंह है। अगर मैं कहूं कि इसकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है तो आप मान लीजिएगा। बस ये देखिए कि 7वें स्थान में शनि है, तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह जल्दी से जल्दी करा लीजिए। इसकी शादी आपकी सोच से भी पहले हो जाएगी। पर याद रखिए इसकी शादी में कुछ ना कुछ स्पेशल होने वाला है और मम्मी पापा को इसे कंसीडर भी करना होगा। मतलब हो सकता है कि शादी अपनी मर्जी से करें या इंटरकास्ट करें या एज में थोड़ी छोटी बड़ी हो। मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें होंगी जिसे आप कंसीडर करना थोड़ा कठिन होगा, पर कर लीजिएगा। तो 2 काम, शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं, एक 4 कैरेट का जामुनी, एक 4 कैरेट का ओपल पहना है, तो इस बच्चे का करियर काफी अच्छा रहेगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। विदा लेते समय रोज जो मैं कहता हूँ कि मैं बीते 12 दिनों से पॉजिटिव हो और पूरी फैमिली हमारी पॉजिटिव है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप पॉजिटिव ना हो तो आप कोशिश करें किस तरह से मास्क लगाएं और हर काम के बाद कोशिश करें कि सैनिटाइज करें अपने हाथ को। इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। याद रखें आपकी जिंदगी आपका परिवार आपके खुद का है। जिस समय कोरोना आपकी फैमिली में आता है आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, इतना परेशान होते हैं जिसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। ये मास्क आपकी जिंदगी है, इसे कभी भी उतारे नहीं। ये मास्क आपकी जिंदगी बचा कर रखेगा। और देश की स्थिति आप सुन ही रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी और दूसरी तरह की कमी, उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारा अनुशासन कम हुआ। यदि हम अनुशासित रहेंगे तो बहुत जल्दी ही हम कोरोना से जीत पाएंगे। चलिए कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।